बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आई है जहां दो जगह आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। नगरोटा में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सेना के कैंप के नजदीक आज सुबह आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में मेजर कुनाल शहीद हो गए। मुठभेड़ में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 जवान जख्मी हुए। मुठभेड़ अब भी वहां पर जारी है। खबर है कि आतंकी ऑफिसर्स मेस में घुसे हुए हैं और उन्हें वहीं पर घेर लिया गया है। गोलीबारी की आवाजें अब भी वहां से आ रही हैं। वहीं सांबा में ये दूसरी जगह है जहां अब भी मुठभेड़ चल रही है। 2 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। आतंकियों के साथ बीएसएफ के जवानों की ये मुठभेड़ सुबह से चल रही है। आतंकी सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे लेकिन बीएसएफ के जवानों से उनका सामना हो गया। बताया जा रहा है कि सांबा में 4 से 6 आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ का। आसिफ बताएं अभी क्या सूरत हाल है वहां पर? देखिए अभी भी यह नगरोटा में फायरिंग लगातार जारी है और मिलिटेंट ने पोजीशन संभाल ली है। ऑफिसर्स मेस के अंदर वो अलग अलग 3 पोजीशंस पर टारगेट कर रहे हैं सेना के जवानों के ऊपर। जो स्पेशल ट्रूपर्स अब अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें वो निशाना बना रहे हैं। ग्रेनेड्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे लगता है कि मिलिटेंट के पास भारी मात्रा में ग्रेनेड भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार फायरिंग का सिलसिला यहाँ चल रहा है। हालांकि अब सेना ने तीनों मिलिटेंटों को यहाँ पर स्पॉट कर लिया है लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है मिलिटेंटों की तादाद 4 भी हो। साथ ही बाहरी जो इलाका है उसे भी घेर लिया गया है। कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। बाजार जो नगरोटा का है वो बंद पड़ा हुआ है और पूरे इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही नेशनल हाईवे पे भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। साथ ही जो सांबा में दूसरी घटना हुई है वहाँ 4 से 6 मिलिटेंटों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी लेकिन बीएसएफ ने यहाँ पर नाकाम कर दिया। मिलिटेंटों ने हालांकि चमड़ियाल पोस्ट को निशाना भी बनाया, वहाँ पर फायरिंग की जिसमें एक बीएसएफ का जवान घायल हो गया लेकिन जवाबी कार्रवाई जो बीएसएफ की थी उसमें 2 मिलिटेंट यहाँ पर मारे गए हैं और घुसपैठ की कोशिश को भी नाकाम कर दिया गया है। आसिफ, नगरोटा में जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है वहां के बारे में बताएं कि किस तरह से वहां आर्मी का कैंप है और इन आतंकियों का टारगेट क्या हो सकता है? किसी तरह का एनिमेशन हथियार वहां पे रखे गए थे या सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे? तो क्या कुछ अभी खबरें आ रही हैं? देखिए मिलिटेंटों के बारे में जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उन्होंने सेना की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। सेना की वर्दी में ये मिलिटेंट सारे थे, सभी फिदाई थे। इस वजह से इन्होंने आर्मी कैंप को ही निशाने के लिए चुना और ये भी हमें खबर मिल रही है कि इन्होंने सांबा के विजयपुर सेक्टर से घुसपैठ की थी रात के दौरान ही और उसके बाद सीधा इन्होंने नेशनल हाईवे का रास्ता पकड़ा और नेशनल हाईवे पे ही, क्योंकि ये नगरोटा का 166 आर्टिलरी रेजिमेंट कैंप बना हुआ है, इसलिए ये सीधा गाड़ी से उतरकर नेशनल हाईवे पे उतरे और सीधा इन्होंने इस कैंप की तरफ रुख किया और कैंप के पास पहले हालांकि फेंसिंग काफी ज्यादा की गई है इस कैंप के आसपास ताकि कोई भी घुसपैठी अंदर न जाए और यही कारण है कि मिलिटेंटों ने दीवार को छोड़कर, क्योंकि वहां पे उन्हें फेंसिंग का सामना था, उन्होंने गेट का रुख किया। जो मेन एंट्री थी वहां पर उन्होंने ग्रेनेड एक के बाद एक फेंकी, उसके बाद तेज फायरिंग की। हालांकि जो संतरी यहाँ पर था उसने जवाबी कार्रवाई की, काफी देर तक मिलिटेंटों को रोके रखा लेकिन उसके बाद संतरी को गोली लगी, वो शहीद हो गया और मिलिटेंटों को मौका मिला अंदर जाने का। यहाँ शायद मिलिटेंटों के पास पहले से ही कैंप का नक्शा था या जानकारी इस कैंप के बारे में थी, इसलिए मिलिटेंट सीधा ऑफिसर्स मेस की तरफ बढ़े। वहां पर उन्होंने कुछ अफसरों को निशाना बनाया जिसमें एक मेजर यहाँ पर शहीद हो गया और साथ ही एक लेफ्टिनेंट जो है यंग ऑफिसर वो घायल हो गया और साथ ही कुछ जवान भी घायल हो गए। और उसके बाद मिलिटेंटों ने मेस में आर्मी का जो ऑफिसर्स मेस है उसमें पोजीशन संभाली और अब जो है पूरी तरह से घेर लिया गया है मेस को और मिलिटेंटों को कंटेन कर दिया गया है। उनके साथ अब गोलीबारी जारी है लेकिन क्योंकि मिलिटेंटों के पास ग्रेनेड काफी ज्यादा मौजूद है, वो लगातार ग्रेनेड से हमला कर रहे हैं फोर्सेज के ऊपर, इस वजह से ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चल रहा है और देरी हो रही है मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज करने में। आसिफ, जिस तरह से उरी में हमला हुआ था उसके बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बड़ी चाक चौबंद कर दी गई थी लेकिन लगातार आतंकी हमले हर हफ्ते बढ़ रहे थे। लेकिन आज 2 जगह आतंकी हमले हुए, एक सांबा में हुआ है और ये नगरोटा में हुआ है। तो कोई खास रणनीति? और बड़ा सवाल ये कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों से भी चूक हुई है क्योंकि 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर साफ नजर आ रहा है जिस प्रकार से उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान को जवाब दिया गया था सर्जिकल स्ट्राइक्स द्वारा। उसके बाद से लगातार पाकिस्तान एग्रेशन में आ गया है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में हमलों को बढ़ाने की, और जम्मू को यहाँ पर आज इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि जम्मू से घुसपैठ करके सीधा वो इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ करने के बाद जम्मू शहर में पहुंच जाते हैं। काफी नजदीक इलाका है। यहाँ पर हो सकता है इन मिलिटेंटों को पहले से ही हमला करने से पहले ही सारी जानकारी दी गई हो आर्मी लोकेशन के बारे में, टारगेट के बारे में। यही कारण है कि वो सीधा अपने टारगेट पर पहुंचे, उन्होंने हमले को अंजाम दिया। लेकिन सुरक्षा की चूक साफ। आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए। अब इस आतंकी हमले पर डिफेंस पीआरओ मनीष मेहता का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, आज सुबह जो है हमारे एक सेना के शिविर के ऊपर जो है ये आतंकवादियों ने हमला बोला है, और सिचुएशन को हमने बिल्कुल नियंत्रण में रखा है और कंट्रोल में है। कितने आतंकी है, और अभी भी जिस तरह से फायर चल रहा है काफी हैवी फायर है। आपके सामने फायरिंग की आवाज आप सुन रहे हैं और ये फायर कर रहे हैं, तो इनकाउंटर इज गोइंग ऑन। कितने आतंकी, कुछ डिटेल्स हैं? देखिए, वो नंबर जो है इनकाउंटर खत्म होने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कितने आतंकवादी हैं। कोई कैजुअल्टी हमारी तरफ से? वो डिटेल्स मैं आपको इनकाउंटर खत्म होने के बाद ही दे पाऊंगा। तो कुछ पता चला है कहाँ से घुसे हैं, किस तरह का? मैंने कहा ना आपसे कि स्पेकुलेशन पे नहीं जाना है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही ये सब चीजें जो है विस्तार से बताई जाएंगी। तो डिफेंस पीआरओ मनीष मेहता ये कह रहे थे कि एनकाउंटर अब भी वहां पर चल रहा है, गोलियों की आवाज वहां पर सुनाई दे रही थी। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं किया कि कितने आतंकी इस पूरी वारदात में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह 5 बजे के करीब नगरोटा में ये आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया था, और इस हमले में सेना के 3 जवान जो हैं शहीद हो गए हैं, और अब भी आतंकियों और सेना के बीच वहां पर लगातार मुठभेड़ चल रही है। 2 जगह पर आज आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। पहला नगरोटा और दूसरा सांबा। सांबा में कहा जा रहा है कि 6 आतंकी वहां पर घुसे हैं, वहां पर मुठभेड़ चली और 2 आतंकियों को मार गिराया गया। एनकाउंटर चल रहा है। 2 से 3 आतंकियों ने यह हमला किया है सेना की टुकड़ी पर। वहां पर बम फेंके गए, ग्रेनेड फेंके गए। सुबह करीब 5:30 बजे की ये घटना है, और इस कहा जा रहा है कि इस हमले में 2 से 3 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, और कई सेना के जवान वहां पर जख्मी हुए। एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो और साथ में 2 जवान जो हैं वो इस आतंकी हमले में जख्मी हुए हैं। आतंकियों को ऑफिसर्स मैस एक एरिया होता है इस कैंप में, जहां सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। सुरक्षा के लिहाज से इलाके के सभी स्कूलों को खाली भी करवा दिया गया है, यानी कि स्कूलों को आज के दिन बंद रखा गया जब से ये आतंकी हमला हुआ है। दूसरी जगह सांबा में भी आतंकियों और सेना के बीच लगातार वहां पर मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। यहां पे ज्यादा नुकसान जो है आतंकियों को पहुंचा है। 4 से 6 आतंकियों ने वहां पर भी घुसपैठ करने की कोशिश की थी। नगरोटा में सेना के कैंप के पास यह आतंकी हमला हुआ था, और सांबा में भी हुआ था। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। किस तरह से आतंकियों के साथ सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, और लगातार मुंह तोड़ जवाब, करारा जवाब वहां पर सेना दे रही है। सांबा में 2 आतंकियों को ढेर भी कर दिया गया है। गाड़ियों का काफिला आपके सामने नजर आ रहा है। इस आतंकी हमले के बाद किस तरह से वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। अब तक के बड़े हमला आपको बता दें, 26 जून 2016 को पंपोर के पास श्रीनगर में हमला हुआ था, जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे और 20 जख्मी हुए थे। 17 अगस्त 2016 को ख्वाजा बाग हमला हुआ था। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सेना पर हमला हुआ था, जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे। तो आपको बता दें कि लगातार इस साल आतंकियों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 6 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे और जख्मी भी हुए थे। आतंकी हमले में 20 जवान शहीद और 4 आतंकी थे। 18 सितंबर 2016 को हुआ था। 2 अक्टूबर 2016 को बारामूला में हुआ था, जिसमें बीएसएफ और सेना के शिविर पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 1 जवान शहीद हुआ था और आतंकी हमला कर वहां से फरार हो गए थे। 6 अक्टूबर 2016 को कुपवाड़ा में लंगेट के आर्मी कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 3 जो थे आतंकी ढेर कर दिए गए थे। कुछ देर पहले की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर नगरोटा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार वहां पर जारी है।
चलो चलो चलो,